चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका जो हिंदी का जो पेपर का जो एग्जाम हुआ है उसका आप लोग देख लीजिए। सही उत्तर जो आपको हो रहा है वो सही उत्तर मिलान करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, चूंकि एच सेट है ये, ठीक है, एच सेट में या आपको जो भी सेट हो आपको आप अपने सेट में मिला लेंगे किस सेट से आपका कौन सा आंसर सही होता है। मेरे सेट में जो एच में जो पहला जो क्वेश्चन है वो कबीर स्कान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी, तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी, गोविंद गोस्वामी। ठीक है, पहला का। दूसरा का जो आंसर हो जाएगा किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पई कोटिन हिंदू वारिये, ये जो है ये आपका रसखान के द्वारा कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ठीक है, आपका इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न 3 का हो जाएगा आपका 1689 में। ठीक है, तीसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे घनानंद। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, बद्री नारायण चौधरी, रसगान, घनानंद या कोंडारायण, तो पांचवा का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ए चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी उनको कहा जाता है। चौधरी नारायण पूरा नाम उनका बद्री नारायण चौधरी है। ठीक है, छवा है क्वेश्चन, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति आपको स्वदेशी से ली गई है। आपको ये किससे ली गई है, स्वदेशी से ली गई है। इसमें हमारी नींद मरा हुआ है तो ध्यान रखेंगे हमारी नींद नहीं होगा, इसमें स्वदेशी होगा सही उत्तर। इसके बाद सातवां देखते हैं, सातवां आपका जो है क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो वो है आपका आनंद कादम्बिनी, आपका सही उत्तर है। आठवां देखते हैं, ग्राम्या किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, घनानंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या सुमित्रानंदन पंत, तो आठवां का जो हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत का। चलिए देखते हैं आगे 9 प्रश्न की ओर। 9 प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था, तो आपका जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये गंगादत्त पंत था। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, क्योंकि अब की बार जो एग्जाम हुआ है अब की बार बहुत ही जो भी लेखक थे, लेखक के पिता का नाम या लेखक के बारे में बहुत दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो आंसर हो जाएगा रवि सिंह, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 देखते हैं, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो हम लोगों का जो हिंदी है वो हिंदी देवनागरी लिपि है हम लोगों का लिपि। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, जो हमारा जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 13, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो दिवाली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर 14 है हमारा प्रश्न, प्रवेश शब्द कौन सी लिंग है, कौन लिंग है, तो प्रवेश जो है प्रवेश स्त्रीलिंग है। 15 देखते हैं, दाता शब्द की स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो दाता शब्द का जो है वो दात्री होता है स्त्रीलिंग। 16 नंबर है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द आम्र है। ठीक है, तत्सम जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, संस्कृत का शब्द जो होते हैं उससे लिया गया है, जो तत्सम वही शब्द कहलाते हैं, तो आम्र जो है तत्सम शब्द है। इसके बाद 16 के बाद 17, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो भाग्यवान का भाग्यवती हो जाता है, भगवान का स्त्रीलिंग रूप भाग्यवती होता है। 18, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं व्याकरण वो उनको पता होगा कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, आपादान, ये सभी कारक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा है प्रश्न हमारा, हाँ कारक में और भी आगे दे दिया है। कारक में क्या दिया हुआ है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये सब क्या है कारक हैं। 8 प्रकार के कारक में ये जो हमारा कर्ता जो कारक है ये कर्ता कारक ने चिन्ह से संबोधित करता है, कर्ता का चिन्ह ने होता है। 20वां, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं,
तो 20 का आपका दिया है ए में अपादान, बी में संबोधन, सी में कर्म, डी में करण। तो आपका ये हो जाएगा वाक्य में क्रिया का फल जिससे पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। 21 देखते हैं, मदुरै पांडी लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 21 का हिंदी काव्य में या अंग्रेजी नाटक में, तुलनात्मक व्याकरण में या तमिल उपन्यास में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलनात्मक व्याकरण में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 देखते हैं, पापाती बेहोश सी क्यों पड़ गई थी? एक गिर जाने के कारण, चोट लगने के कारण, डर के कारण या बुखार की तेजी के कारण? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुखार की तेजी के कारण ये क्या हो गई थी? पप्पाती बेहोश सी पड़ गई थी। ठीक है, बुखार की तेजी के कारण। आगे देखते हैं 23, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, या किसने कहा है? कैलाश ने, नारायण ने, बिज्जू ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा कैलाश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24, नानकाना साहब अब कहाँ है? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में और कजाकिस्तान में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब वो नानकाना साहब पाकिस्तान में है। 25 नंबर देखते हैं, सोहिला किनकी रचना है? अनामिका की या जीवनानंद दास की, गुरु नानक की या घनानंद की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर गुरु नानक की। सोहिला गुरु नानक की रचना है। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27, दंड कमंडल सीता सुख धोती तीर्थ गौनु अति ब्राह्मणु करे, यह भक्ति किस शीर्षक कविता से उदित है? तो यह जो कविता है ये राम नाम बिनु विरथई जगी जन्मा, ये इसकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? द्वितीय पद, प्रथम पद, तृतीय पद या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 का द्वितीय पद। ये जो भी बच्चा का ये क्वेश्चन मिला है वो सही उत्तर किया है। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? उपाय, सोना, पहचानी या जीव? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहचानी। 30 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगढ़ या रसखान? इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर रसखान। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी हमारी जो है ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है। 32 नंबर देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो वो किया गया था 1988 में। 1988 में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। विनोद कुमार शुक्ल को जो वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये 1988 में नहीं मिला था, ये आपको 1990 में मिला था। ठीक है, 1990 मिला था, 1990 मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32 के बाद 33वां देखते हैं, झोले में कितनी मछलियाँ थी? ये 2, 4, 1, 3। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 के बाद 33 हो गया। 34 देखते हैं, भैया मछली अभी कट जाएगी, ये किसने कहा? ये किसका पूछा गया है? तो संतू का, भग्गू का, दीदी का या माँ का? ये किसका कहा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर संतू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? यदा कदा, यार जुला है, अनमोल विचार या गिरिजा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर यार जुला है का है ये। 36 देखते हैं, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अली बख्श, सादिक हुसैन, शमसुद्दीन, मुजफ्फर अली? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका शमसुद्दीन हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 37वां प्रश्न संख्या, बिस्मिल्ला खां कौन सा वाद्य यंत्र थे? तो सहनाई वादक थे। ठीक है, बिस्मिल्ला खां को कौन नहीं जानता है, ये बहुत ही फेमस हस्ती है। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? काशी में, पटना में, रांची में, रायपुर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशी में। जो भी आदमी मरता है उसको मरने को भी वो मंगल ही मानते हैं कि वो मंगल काम हो गया है, एक आदमी मर गया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो ये महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आप क्या हैं? महात्मा है।
गांधी जी को महात्मा करके सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी जी ने यह कहा था, कोई संस्कृति इतनी रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 41 में देखते हैं, इच्छा शब्द का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? प्रसन्नता, अद्भुत, कामना, सहकार। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 41 का सी, कामना, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 के बाद 42, गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? गृहस्थ का मतलब होता है सन्यासी, यानी कि जो गृहस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम में वो सन्यासी आदमी होता है। 42 का डी हो जाएगा। इसके बाद 43, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द कौन सा है? यानी कि जो नहीं हो सकता ये असंभव है, उसको संभव दूसरे शब्द में अगर कहें, अनेक शब्दों के एक शब्दों में, तो जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहते हैं। वो जो हो ही नहीं सकता वो तो असंभव ही है ना, है कि नहीं? आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 43 हो गया। 44, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घबराना, यानी कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबराना होता है। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है? महेंद्र, चीर, वसन, पट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या का 45 का बी सही उत्तर हो जाएगा, महेंद्र। आगे देखते हैं 45 का 46, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का क्या होता है? नमकीन। ठीक है, नमक शब्द का परिवाची विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? नमक का नमकीन। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खूब लाभ होना, निरक्षर होना, तंग करना या श्रेष्ठ समझना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि निरक्षर, यानी कि उसको किसी भी अक्षर का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। राम खाता होगा, यह किस काल का है? तो गा गेगी जिसमें लगता है वो क्या होता है? भूतकाल का होता है, समान वर्तमान का होता है, या संभाव्य का, या पूर्ण का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान का, माने संदिग्ध है, उसको अभी पते नहीं है। ठीक है, वो भुला गया है कहीं ना कहीं, इसलिए वो संदिग्ध कहते हैं उसको। ठीक है, तो आने वाला समय को क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 के बाद 49 क्या दिया है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समूहवाचक। गिरोह यानी कि झुंड, जो एक साथ मिलकर के बहुत लोग आते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ में आते हैं। जैसे कि मान लो चाबी का गुच्छा है तो वो भी क्या है? गिरोह में ही है। अंगूर का गुच्छा है तो वो भी क्या है? वो भी एक साथ ही है। सब लोग बहुत सारा चीज मिल करके एक साथ होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो सैनिकों का झुंड होता, सैनिकों का बहुत भीड़, सैनिकों का एक साथ सैनिक होते हैं, तो सब ये क्या है? गिरोह शब्द जो हो जाएगा इसमें संज्ञा का समूह शब्द है। ठीक है, गिरोह मतलब एक साथ बहुत लोगों का समूह। ठीक है, आगे बढ़ते 50 नंबर। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? वैया। गौ शब्द मूल शब्द गवय होता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, इसलिए इसमें वैया हो जाएगा, गवैया। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से चिन्ह लगा है, तो आपको कारक शब्द पता ही है कि कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसमें संप्रदान क्रियापदान से। तो दो चीज होता है, एक कर्ता कारक, एक करण कारक और अपादान कारक। ठीक है, तो इसमें क्या लगा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो दूर होगा, जुदाई होगा, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। इसमें क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 के बाद 52। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6। आगे बढ़ते हैं 53। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, या किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, यानी कि अनिश्चय, कोई पता ही नहीं है। यानी ऐसा ना हो कि कोई आया है, यानी पता ही नहीं कौन आया गया, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, 54 नंबर देखते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान दिया है क्वेश्चन। ठीक है, खास करके आपको व्याकरण से बहुत ही आसान है। शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध, यह किसका उदाहरण है? शेर भर दूध गुणवाचक, सर्वनामी वाचक, परिमाण बोधक विशेषण या प्रविशेषण?
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिमाण बोधक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहाँ पर रह रहे हैं? पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 56 का डी, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। ये वाक्य अशुद्ध है। हाँ, 57 देखते हैं। निम्न में तद्भव, तत्सम, तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चत्वारी। चत्वारी क्या है? संस्कृत शब्द है, और ये क्या है? ये तत्सम है। ठीक है, तो ये तद्भव में संस्कृत का बदला हुआ रूप आता है, तो वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है, तत्सम तद्भव। ठीक है, तो इसमें चत्वारी क्या है? तत्सम है, इसीलिए क्या है? शब्द कौन है? तो चत्वारी है, तद्भव शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, ये शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। सही उत्तर यौगिक हो जाएगा। 60 का वह उस शब्दांश का अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। शब्दांश के पहले लगने वाला शब्द क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। आगे 61 देखते हैं। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? सम, स, सन, संग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सम। 62 देखते हैं। सप्ताह शब्द का विशेषण रूप क्या है? सप्ताह साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक सही उत्तर हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? अनीय प्रत्यय है, इसका सही उत्तर अनीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 का। शरणागत शब्द में कौन समास है? तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ये बहुत ही। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 65 की ओर। ध्यान में मग्न, यह कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या सर्वनाम पदबंध? इसका सही क्या है? ये है ध्यान में मग्न, यानी कि विशेषण है, यानी साधक। या कौन सा पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है। ठीक है, 66 नंबर पढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। ये एक ही वाक्य में क्या किया गया है? वाक्य बोला गया है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? इसमें हमारे जवान को जैसे ही देखे वो दुश्मन भाग गए, यानी कि वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या करण कारक? 68 का क्या हो जाएगा? तो ये माँ ने बच्चे को सुलाया, ये कर्म कारक हो जाएगा 68 का। ठीक है, 69 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? मैं खाना खा चुका तब वह आया। ठीक है, मिश्र वाक्य कौन सा है? पानी बरसा, बिजली चमकती है या हम खा चुके हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैं खाना खा चुका तब वह आया। ये क्या है? मिश्र वाक्य है, यानी 2 वाक्य जो एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर। निधड़क शब्द कौन समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विंद समास? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 70 का बी, अव्ययी भाव समास है। 71। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? मेदांता, शुभम, मिडलैंड या जफरीन? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेदांता में। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन, हिंदी कवि प्रेमघन, गुरु नानक, रेनर मारिया रिल्के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 72 का ए, अंग्रेज कवि टेनिसन ने। इसके बाद 73 का जो आंसर हो जाएगा, शिक्षक शब्द का क्या अर्थ होता है? पानी, रंग, नाखून या मोम? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोम। शिक्षक का सही शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोम।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आगे, प्रश्न संख्या 74 की ओर। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है? गुजराती कहानी से, तमिल कहानी से, कन्नड़ कहानी से या उड़िया कहानी से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कन्नड़ कहानी से इसको क्या किया गया है, दही वाली मंगमा लिया गया है। ठीक है, 75 नंबर बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न की ओर। अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? मंगमा, लेखक, लक्ष्मी या मुखिया? तो कौन सी है? अवलूर के पास किसी गांव में रहने वाली मंगमा है। ठीक है, 76 नंबर बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को, लक्ष्मी को, राधा को या आरती को? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रानी को लग रहा था कि बारिश जैसे ही हो रही थी, बारिश होने के साथ ही रानी को लगने लगा कि अब जैसे ही अब क्या होगी, अब की बार भी बाढ़ आएगी। ठीक है, इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक क्या नाम है? ईश्वर, पेटलीकर, श्रीनिवास या सुजाता या सात कोड़ी होता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास, 77 का। आगे 78 देखते हैं। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं, इलाज की आवश्यकता नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 का ए आपका, यानी इलाज संभव है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 देखते हैं। मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से, 1 वर्ष से, 3 वर्ष से या 2 वर्ष से? तो जो मंगू थी वो जन्म से पागल थी। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? माँ, नगर, ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर, सही उत्तर नगर हो जाएगा। आगे 81 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो एक बड़ौदा के महाराज थे। ठीक है, बड़ौदा के महाराज के उनको जैसे ही वो पास हुए तो पास होने के साथ ही बड़ौदा के महाराज ने उनको बहुत सी प्रोत्साहन राशि दी। ठीक है, और उनको प्रोत्साहन राशि के साथ ही उनको भेज दिया विदेश में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बड़ौदा का नरेश के द्वारा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क चले गए पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82। द अनटचेबल किनकी रचना है? महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर या रामविलास पासवान? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया द अनटचेबल, यानी कि छुआछूत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की ओर। 20 के दांत शीर्षक कविता के कहानी संग्रह यानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, मित्र मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको 20 के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1922 में, 1920 में और 1923 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1925 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की ओर। 85 क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकलकर यह चारपाई पर रखे? डॉट पर ये नहीं रहे हैं। इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? लेखक की पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी, लेखक की माँ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था ये बात। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था? निराला की साहित्य साधना, बड़े भाई, भारत की भाषा समस्या, भाषा और समाज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यथेष्ट शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका यथेष्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पर्याप्त, यानी कुछ जितना होता है इनफ होता है। ठीक है, यानी पर्याप्त। आगे है रंग कर्म की पत्रिका नटरंग के संपादक निम्न से कौन सी है? तो ये रश्मि वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, ये इसके संपादक थी, रश्मि वाजपेयी संपादक थी नटरंग का। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो 3 साल, 1 साल, 2.5 साल या 3.5 साल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3.5 साल रहे। 90 देखते हैं क्वेश्चन। निम्न से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता की जनपद, नौकर की कमीज, सौर मंडल, अक्षर कथा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, नौकर की कमीज। 91 देखते हैं। चिता किसकी रचना है? गुरु नानक की, सुमित्रानंद पंत की, सत्यानंद हिरानंद सायन अज्ञे की या नाम क्या की?
तो चीता जो रचना है वो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ, दूर से ही कौन ललकारता है। इन क्वेश्चन नंबर 92, दूर से ही कौन ललकारता है। एक वृक्ष की हत्या जिसे कविता के अनुसार चिन्हित करें, यानी कि पत्ते, वृक्ष, फूल, फल। ठीक है, तो इसका जो दूर से ललकारता कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है ये। तो वृक्ष क्या करता है, वृक्ष ललकारता से उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका। ध्यान देखते हैं उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये जो कविता है ये अक्षर ज्ञान से है, अक्षर ज्ञान से लिया गया है। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में अक्षर ज्ञान से लिया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है, पड़ोसी को, साधु को, भक्त को, प्रभु को। ये किसको संबोधित करता है, तो ये भक्त को संबोधित करता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 50 में देखते हैं, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, स्वदेशी की, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा या भारत माता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत माता, ये भारत माता से लिया गया है, भारत माता से लिया गया है। ठीक है, 96 देखते हैं, एक ध्वनि जो दो ध्वनि के से संयुक्त हो जाए तब उसको क्या कहलाता है, युग्म ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या संयुक्त ध्वनि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त ध्वनि। इसके बाद 97 है, भ का उच्चारण स्थान क्या है। क्योंकि ये भ जैसे ही भ बोलते हैं या म बोलते हैं तो ये क्या है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और मवर्ग। तो ये मवर्ग से रिलेटेड है, तो मर्ग जो भी होता है ओष्ठ होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। 98 हो जाएगा, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के जो भेद होते हैं वो हो जाएगा 2 भेद होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 99, जगतानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न कौन सा है। तो ये जगत प्लस आनंद है, इसका सही उत्तर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, लास्ट जो है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्रवीभूत। ये आपका हो गया, आपका सेट हिंदी का पूरा खत्म हो गया। तो आप क्या कीजिए, मिला लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, इसीलिए जितना जुड़े हैं उतना ही काफ़ी है। इसके बाद स्टॉप कर दीजिए।